दोस्तों आज बात होगी हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार महमूद साहब की। अरे तू फिल्म बना रहा है ना, तेरी कहानी क्या है सुना जरा। डैडी, हाँ? मेरी कहानी बहुत भयानक भयानक और डरावनी है। डरावनी है? आपको हाथ ट्रबल तो नहीं? अरे नहीं रे, क्यों क्यों क्यों? थोड़े दिन पहले मैंने एक को सुनाई थी कहानी। हाँ? आधी कहानी सुनने के बाद हाँ? उसके बच्चे यतीम हो गए। महमूद साहब ने हर तरह से दर्शकों का मनोरंजन किया। वो नाचते थे, गाते थे, अदाकारी करते थे, जिसको देखकर बड़े बड़े स्टार जलन महसूस करते थे। आखिर जले भी क्यों ना, उस जमाने में ऐसे बिरले एक्टर होते थे जो नाच लें, गा लें और अपनी कॉमेडी से दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दें। उन्होंने 4 दशक के फिल्मी करियर में तकरीबन 300 फिल्मों में काम किया। महमूद साहब की खासियत थी कि वे दर्शकों को जितना हंसा हंसा कर लोटपोट कर देते थे, उतना ही संजीदा किरदार निभाकर दर्शकों को रुलाने का भी हुनर उनमें खूब था। लोग सिनेमाघरों में महमूद को देखने जाया करते थे। आलम यह था कि डायरेक्टर को भी यह बात अच्छी तरह से पता होती थी कि अगर पिक्चर हिट करानी है तो महमूद को अपनी फिल्म में लेना ही होगा। महमूद के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कभी रिहर्सल नहीं की। वो जो भी करते थे फिल्मों में लाइव करते थे। महमूद फिल्मों में अचानक नहीं आए थे। उनके पिता और माता 40 और 50 के दशक के दिग्गज कलाकार थे। महमूद 8 भाई बहन थे। पिता को शराब की बुरी लत लगी और उनके परिवार की हालत बिगड़ने लगी, और यही वो दौर था जब महमूद ने सिनेमा की राह पकड़ी। बाल कलाकार के रूप में कुछ फिल्मों में काम तो मिला, लेकिन घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे वक्त में महमूद को अंडे बेचने के साथ साथ पीएल संतोषी की कार भी चलानी पड़ी। महमूद ने मशहूर अदाकारा मीना कुमारी को बैडमिंटन भी सिखाया और इसी दौरान उनकी छोटी बहन मधु के इश्क के चक्कर में पड़ गए और शादी भी की। शादी के बाद महमूद ने पूरी तरह से फिल्मों में रोल पाने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। उन्हें एक छोटा सा रोल फिल्म किस्मत में मिला। इसके बाद छोटे मोटे रोल मिलते थे। उस दौर में किशोर कुमार कई फिल्मों में काम कर रहे थे जो महमूद के संघर्ष के दिनों के साथी थे। दोनों साथ साथ संघर्ष किया करते थे। महमूद और किशोर में एक जैसी बात थी, दोनों ही गा सकते थे, नाच सकते थे और कॉमेडी कर सकते थे। दोनों की एक स्टूडियो में मुलाकात हुई। महमूद ने किशोर से कहा, यार मुझे अपने साथ किसी फिल्म में काम दिलवा दे। इस पर किशोर ने जवाब दिया कि मैं उस शख्स को कैसे मौका दे सकता हूं जो मेरे मुकाबले में है। महमूद जोर से हंसे और बोले, एक दिन मैं बड़ा फिल्मकार बनूंगा और देखना, तब मैं तुम्हें अपनी फिल्म में रखूंगा। जबान के पक्के महमूद ने अपना वादा निभाया और पड़ोसन में किशोर कुमार को अहम किरदार दिया। फिल्मकार बनते ही महमूद ने कई लोगों की मदद की। उनमें से एक थे संगीतकार आर.डी. बर्मन साहब। महमूद ने संगीतकार राहुल देव बर्मन को फिल्म छोटे नवाब के लिए काम करने का मौका दिया, जो आगे चलकर संगीत की दुनिया के सुपरस्टार बने। सुपरस्टार से याद आया, सदी के महानायक को बनाने में महमूद का अहम रोल था। जब अमिताभ बच्चन की कई फिल्में फ्लॉप हो गईं, तो महमूद ने ही उन्हें अपनी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में लीड रोल दिया। अमिताभ को यह रोल महमूद के भाई अनवर अली की सिफारिश पर मिला था। जिस अमिताभ को दुनिया ने पर्दे पर खूब नाचते देखा, असल में वो अमिताभ नाचना ही नहीं जानते थे। अगर महमूद न होते तो शायद ही अमिताभ किसी फिल्म में डांस करते। अमिताभ को पहली बार महमूद ने जबरदस्ती नचाया था। दरअसल किस्सा बॉम्बे टू गोवा फिल्म के गाने देखा ना है रे सोचा ना है रे की शूटिंग के दौरान का है। महमूद चाहते थे कि अमिताभ इस गाने पर डांस करे। अमिताभ को नाचना नहीं आता था, फिर क्या था। उन्होंने महमूद से कहा, भाईजान मुझसे डांस नहीं हो पाएगा, मुझे नाचना नहीं आता। लेकिन महमूद का दिल नहीं पिघला और उन्होंने कहा, जो चल सकता है वो नाच भी सकता है। और अमिताभ के लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद भी महमूद ने उनसे डांस करवाया। इस गाने में बिग बी ऐसा नाचे कि आज तक नाच रहे हैं। अमिताभ महमूद को भाईजान और महमूद उन्हें खतरनाक शैतान बुलाते थे। अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि पता नहीं क्यों महमूद साहब को मुझ पर इतना भरोसा है, वो मुझे खतरनाक शैतान कहकर बुलाते थे। मैंने उनसे कभी नहीं पूछा कि ये नाम उनके दिमाग में कैसे आया। महमूद की शोभा खोटे और अरुणा ईरानी के साथ खूब जोड़ी जमी। अपने आखिरी दिनों तक महमूद दर्शकों को खूब हंसाते रहे और 23 जुलाई 2000 की एक रात सोते सोते दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, ये तो थी हरफन मौला कलाकार महमूद साहब की कहानी। बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही तमाम किस्से कहानियां हम आपको बताते रहेंगे।